तो कल हम लोग पढ़े थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो स्टॉक मार्केट दो चीज़ों से बना है, स्टॉक और मार्केट से। मार्केट का क्या काम है? तो मार्केट का काम है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये बायर और सेलर को। मार्केट क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर को और सेलर को। अब जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ क्या है? मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ सेलर भी है, सब्जी बेचने वाला भी है और बायर भी है। तो वहाँ क्या होता है? जो एक्सचेंज है वो टेक प्लेस हो रहा है। तो उसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर को भी और सेलर को भी, कि आप अपने स्टॉक वहाँ बेच भी सकते हैं और अगर मन करे तो आप किसी का स्टॉक आप खरीद भी सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस जो होता है वो घटता बढ़ता क्यों है। किसी भी स्टॉक का जो प्राइस होता है, ये स्टॉक हो गया, तो स्टॉक का प्राइस घटता है और बढ़ता है। तो घटता बढ़ता क्यों है? तो इसमें भी मैंने बताया था कि डिमांड सप्लाई का भी यहाँ पे मेन काम जो होता है। अगर डिमांड स्टॉक सप्लाई बढ़ गई, अगर किसी के पास बल्क है या उसका प्रमोटर वगैरह जो होता है, या फिर जो बड़ी कंपनियां किसी कंपनियों की अच्छा होल्डिंग रखती है और वो अचानक से अगर मार्केट में बेचने लगती है 10 लाख शेयर 20 लाख शेयर एक दिनों में, तो उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और स्टॉक का प्राइस गिरने लगता है। और जैसा जानते हैं डिमांड सप्लाई में होता है, अगर किसी भी स्टॉक का जो है वो सप्लाई कम जाती है और डिमांड बढ़ जाता है तो उस स्टॉक का मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। देखिए हम लोग डेली स्टॉक ट्रेड करते हैं, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है, लेकिन ये स्टॉक आया कहाँ से? स्टॉक का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? कंपनियां स्टॉक क्यों जारी करती हैं? कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। देखिए किसी भी मार्केट में काम करने का उसका जो तरीका होता है, मार्केट आपको एक प्लेटफॉर्म देती है बायर और सेलर को, और मार्केट में एक्सचेंज होने के लिए वहाँ बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए, और दोनों को प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करती है उसी को हम लोग मार्केट बोलते हैं। तो शेयर मार्केट में भी हमने कल पढ़ा था NSE और BSE दो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे आप स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप सब्जी मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, क्या है? वहाँ सब्जी बेचने वाला भी है और सब्जी खरीदने वाला भी है, तो वो एक मार्केट बन जाता है। उसी तरीके से जहाँ पे स्टॉक का ट्रेडिंग होता है वहाँ पे खरीदने वाला भी चाहिए और बेचने वाला भी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। अब देखिए स्टॉक ट्रेड कैसे होता है, तो एग्जांपल लेते हैं कि टाटा मोटर का शेयर अभी मान लीजिए 400 रुपये के आसपास चल रहा है। तो 400 रुपये के आसपास चल रहा है, तो 400 पे क्या होता है? खरीदने वाले लोग भी हैं, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ लोग इसको बेच भी रहे हैं। तो बेचते कौन हैं? बेचते वो लोग हैं जिनको लगता है कि टाटा मोटर अब बहुत कमाई करा दिया, अब ये यहाँ से टूटेगा। उनको कुछ या तो कारण पता चलता है, फिर कुछ ऐसा न्यूज मार्केट में आता है जिनसे वो अवेयर रहते हैं, तो उनको लगता है अब टाटा मोटर थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो बेचते हैं। जिनको लगता है कि शेयर नीचे जाने वाला है वो बेच देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं टाटा मोटर तो बहुत अच्छी कंपनी है, अभी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अभी नए नए सेक्टर में आ रहा है, EV सेक्टर में आ रहा है, तो अभी टाटा मोटर की कीमत तो और बढ़ेगी, तो वो इस स्टॉक को खरीदते हैं। यानी वहाँ डिमांड वर्सेस सप्लाई, यानी बायर और शेयर दोनों अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे एक्सचेंज का है वो टेक प्लेस हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में। अब आइए हम देखते हैं जो हम स्टॉक का भी ट्रेड हो रहा है, जो स्टॉक यहाँ बिक रहा है, जो हम लोग इसको खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं किसी भी कंपनी का, चाहे टाटा मोटर हो जाए, TVS मोटर हो जाए या फिर मारुति हो जाए, किसी का भी जो हम लोग शेयर खरीद बेच रहे हैं, तो ये शेयर आखिर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये शेयर मार्केट में आया कहाँ से है? सबसे पहले आप इसको समझिए। तो जब भी कंपनियां कोई पहली बार शेयर इशू करती है उसको हम लोग बोलते हैं IPO, यानी IPO के जरिए मार्केट में शेयर आते हैं। IPO को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और मार्केट में शेयर क्यों जारी कंपनी का करती है? तो जब कोई, जैसे मान लिया टाटा मोटर अभी है, अभी टाटा मोटर 4 व्हीलर का बिजनेस कर रही है। टाटा मोटर को लगता है कि अब हमें 2 व्हीलर के भी सेगमेंट में आना चाहिए, हमें एक नई कंपनी बनाते हैं, अब हम 2 व्हीलर बनाएंगे। तो टाटा मोटर क्या करती है? वो 2 व्हीलर के लिए एक कंपनी बनाती है, टाटा मोटर 2 व्हीलर करके। अब टाटा मोटर 2 व्हीलर को कंपनी के लिए चाहिए इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, उसको चाहिए 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये इसलिए लिए ताकि कैलकुलेशन करने में, समझने में आपको फिगर आसानी होगी, आप इसको 10 करोड़ भी मान सकते हैं।
तो टाटा टू व्हीलर को चाहिए 10 लाख रुपए उसको कंपनी चलाने के लिए। तो क्या करती है टाटा टू व्हीलर करती है इस 10 लाख को 10,000 यूनिट में बांट देती है मार्केट में, और 100 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो शेयर इशू कर देती है। भाई मेरा एक शेयर का कीमत 100 रुपये है, जिनको जितना शेयर चाहिए वो ले लीजिए, और जब शेयर इसके पूरे बिक जाते हैं उसको टोटल वैल्यू कितना मिल जाता है 10 लाख रुपये उसके पास आ जाते हैं। चलिए कंपनी काम करना शुरू करती है और कंपनी को पहले साल प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपये का। कंपनी का जब पहले साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपये का, तो कंपनी क्या बोलती है, कहते ठीक है भैया हम लोग अभी नई कंपनी है, 1 लाख रुपये कंपनी में वापस लगा देते हैं, हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, हमारा मार्केट का कैपेक्स बढ़ेगा, और 1 लाख रुपये को हम बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स में। तो 1 लाख रुपये को वो अपने 10,000 यूनिट में बांट देती है, यानी प्रत्येक से कितना बन जाएगा 1 लाख भाई 10,000 तो बन जाएगा 10 रुपये प्रति शेयर धारकों को फायदा हो जाता है। अब जिनके पास 100 शेयर हैं उनको 1,000 रुपया मिल जाएगा। अब कंपनी ऐसे करते करते क्या होती है कि 5 साल होते होते ये 10 लाख का जो कैपेक्स का जो मार्केट है इसका वो बन जाता है अब 20 लाख रुपए का, यानी कंपनी ग्रो कर रही है। तो मार्केट में एक न्यूज आता है, तो टाटा मोटर तो पहले से अच्छा कर रही थी, इसको टाटा जो टू व्हीलर बनाया था भाई वो कंपनी भी काफ़ी अच्छा तरीका से ग्रो कर रही है, और मार्केट में इसके अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके शेयर के डिमांड जो होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। और शेयर के डिमांड कैसे बढ़ते हैं, तो कंपनी की अच्छा प्रॉफिट देख के और मार्केट में इसकी गुडविल वैल्यू बढ़ती है। तो जो कंपनी का शेयर पहले 100 रुपये था, अब लोग उसको 200 रुपये दे के बाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हमसे 200 रुपये ले लो, हमें ये शेयर चाहिए, कोई 250 रुपये देने को तैयार है। तो इस तरह से कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ा। तो देखिए टाटा टू व्हीलर की प्रॉफिट देख के और इसके परफॉर्मेंस देख के मार्केट में इसकी गुडविल बढ़ रही है, मार्केट में लोगों को जानकारियां जा रही है कि भाई कंपनी अच्छा कर रहा है, इसके जो क्वार्टर रिजल्ट हैं अच्छे आ रहे हैं, ईयरली इसके बैलेंस शीट में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, ये कंपनी तो अच्छा करने वाली है। इसके जो शेयर के प्राइस हैं जो 100 रुपये पे कंपनी इशू करी थी, इसके डिमांड बढ़ने लगते हैं। तो कोई भाई 100 रुपये के शेयर को 150 रुपये देने को तैयार है, 200 रुपये के तैयार है। अब ये कंपनी 4 साल पूरा होते होते ये कंपनी जब हो गई 10,000 से सीधा 10 लाख से सीधा 20 लाख का, तो इस शेयर का प्राइस भी सीधा 100 रुपये से 200 रुपये चला जाएगा। और गुडविल का कीमत अलग से बढ़ता है, गुडविल हम बाद में कभी पढ़ाएंगे गुडविल क्या होता है किसी कंपनियों को। तो ये 100 रुपया के शेयर को लोग मार्केट में 200 प्लस 200 250 रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहीं से शेयर जो होता है खरीद बिक्री शुरू होता है। ये जो भाई साहब पहले लेकर रखे हैं 100 रुपये पे, इनको लगता है ठीक है यार हमें तो काफ़ी मुनाफा मिल रहा है, 2 गुना 3 गुना मिल रहा है, चलो हम बेच के निकल जाते हैं। और जो नए लोग होते हैं उनको लगता है अभी तो ये कंपनी स्टार्ट हुई 5 साल में जो इतना हुआ, तो 10 साल में तो अभी किसकी कीमत और बढ़ेंगे, तो उन्हें लगता है ये कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, तो वो शेयर को खरीदते हैं। तो इस तरह से शेयर का ट्रेड होता है। तो दोस्तों आज हम पढ़ लिए शेयर कैसे आया मार्केट में, शेयर को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं और मार्केट काम कैसे करता है।